अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैमरिंग के ऊपर। स्टैमरिंग में वैसे तो मैं हर चीज़ों में, हर टॉपिक में कुछ ना कुछ चर्चा करता रहता हूँ, लेकिन आज हम स्पेशली बात करेंगे कि कई बार क्या होता है दोस्तों, हम अपने नाम में ही अटक जाते हैं। कोई अगर हमें अचानक से कोई नाम पूछ ले तो हम अपना नाम नहीं बता पाते। तो हम आज उन्हीं पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने नाम को बोल सकते हैं। तो इसी के बारे में हम कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह हम उसकी प्रैक्टिस करके हम अपने रूटीन में उस नाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं और लोगों के बीच में जाके ईज़िली प्रोनाउंस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो ये काफ़ी क्रिटिकल है। इसके बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे नाम होते हैं, उनका अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में वो कवर करने की कोशिश करूँगा। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करना, अपना नाम लिख के भेजना भी किस तरह प्रोनाउंस करना है। जो भी मेरे पास नाम आएंगे उनके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें कि इस वीडियो को मेरी बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें अगर आप मिस कर गए तो आपको मेरी वीडियो समझने में और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इसमें क्या करना है, देखो दोस्तों, ये चीज़ें बड़े ध्यान से समझना कि हमारे जो हमारी थेरेपी में 3 तरह के कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। एक तो वो कॉन्सोनेंट होते हैं जिनको हम खींच सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे स्वर हो गए, वॉवल्स हो गए, ए ई आई ओ यू, हमारे स्वर हो गए। इसके अलावा कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं जो खींचे जा सकते हैं इन स्वर के अलावा, जैसे म हो गया, न हो गया, ल हो गया, स हो गया, र हो गया। ये कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं जिनको हम खींच सकते हैं। अगर आपको इन कॉन्सोनेंट में प्रॉब्लम है तो ये जल्दी ठीक हो सकते हैं। इन पे थोड़े दिनों में ही काम करके हम ठीक हो सकते हैं अगर आपको इन कॉन्सोनेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो होते हैं टंग वाले, जैसे क वर क ख ग घ, च छ ज झ, त थ ध ध, ट ठ ड ढ। ये वाले कॉन्सोनेंट होते हैं, इनमें ये टंग वाले कॉन्सोनेंट होते हैं, इनमें खिंचाव नहीं होता, ठीक है। और खिंचाव ना होने की वजह से इनमें ज़्यादा दिक्कत आती है, इनको ठीक करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और तीसरे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं लिप्स वाले, कि कैसे हम उसमें क्या होता है कि हमारे लिप्स चिपक जाते हैं और चिपकने की वजह से वो उठ नहीं पाते या रिपीट होने शुरू हो जाते हैं ऐसे हमारे लिप्स, और दबाव इतना प्रेशर पड़ता है कि वो उठ ही नहीं पाते। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं। अब इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे खींचने वाले शब्द होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, उनको हम कैसे, अगर हमारे नाम होंगे उनमें, तो हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि आपका नाम है अरमान, ठीक है। आपने थोड़ा सा अ को खींचना है, ये स्वर होते हैं वो खींच सकते हैं, जैसे अरमान, 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 अर्जुन, अविनाश, ठीक है। हल्का सा खींचना है ये आपने। मुझे मालूम है कि आप अगर बाहर बोलोगे ये अच्छा नहीं लगा, इसकी आपने पहले घर में प्रैक्टिस करनी है। फिर जैसे आप प्रैक्टिस करो, जितना आप खींच रहे हो धीरे धीरे आपको ये खिंचाव है थोड़ा कम करना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे और मैं आपको नाम बोलता हूँ, जैसे ईश्वर बोलना है, ईश्वर, ईश्वर, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ठीक है। ये तो हमारे स्वर हो गए, इनको हम खींच के ऐसे बोल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे खींचने वाले, जैसे स हो गया, अब स की कैसे प्रैक्टिस करनी है, जैसे आपने बोलना है सौरभ, सौरभ, शुभम, सुषमा, शीतल, ठीक है। इस तरह हम उन शब्दों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। म वाले शब्द और न वाले शब्द भी कुछ इसी तरह है, जैसे म बोलना है, मनोज बोलना है, मनोज, मीना, मोहन। इस तरह न वाले नरेश, नरेश। र बोलना है, र में वाइब्रेशन होती है, जैसे राजू, रमेश, रूबी, रुस्तम। इस तरह आप प्रैक्टिस करोगे। अब जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें हमारी वर्क करनी शुरू हो जाती है। क्या होता है, इसमें हमारा ब्रीथ का इस्तेमाल होता है। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी ब्रीथ भी स्ट्रॉन्ग होगी। और जैसे ही हमें कोई अचानक बोलेगा, हमें पूछेगा आपका नाम क्या है, आपका नाम रमेश है,
तो हल्का सा वाइब्रेशन करना, रमेश, रमेश। धीरे धीरे आप कुछ दिनों में देखोगे कि आपको र में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्या होता है आप में इसमें वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन से आपकी एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज से आपको वो प्रोनाउंसिएशन में वो ठीक होना आपका शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है शब्दों को खींच के बोलना। इसके अलावा जो टंग वाले और लिप्स वाले उसमें भी आप खींच सकते हो, जितना आप खींच सकते हो वो खींच के प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कोई भी आपको नाम पूछे तो आप अगर आपके इनमें प्रॉब्लम है तो ये बहुत जल्दी आपके क्योर हो जाएंगे कुछ दिनों की प्रैक्टिस करने से। अब आते हैं हम टंग वाले कॉन्सोनेंट, जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया। अब इनकी कैसे प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए हमने किशोर बोलना, अब आपने की, अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें की हम खींच रहे हैं, किशोर बोलना है कि इसमें की नहीं खींच रहा है, इसमें ई खींच रहा है, ठीक है, की नहीं खींच रहा है, ई खींच रहा है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, जैसे किशोर बोलना है तो हम इसके 2 टुकड़े कर लेंगे, ठीक है, किशोर, किशोर। आपका नाम क्या है, किशोर, किशोर, यानी कि 2 अलग अलग बोलना है। खींच भी सकते हो थोड़ा सा, किशोर ऐसे बोल सकते हो, लेकिन टुकड़े करके बोलोगे। जैसे आपका नाम कुमार, कुमार, कोमल, कृष्णा, ठीक है। इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं शब्दों को तोड़ तोड़ के। और भी जो शब्द हैं, जैसे कि दिव्या शब्द है, दिव्या, दिव्या। तरसेम बोलना, तरसेम, तरसेम। हर नाम, हर नाम, ठीक है। इसी तरह आप उन शब्दों की भी प्रैक्टिस करते हैं जो नाम नहीं है लेकिन दूसरे कोई शब्द हैं, उनमें आपको दिक्कत आती है तो उनके आप टुकड़े करके ऐसे इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। ये क्या करना है, इसकी भी आपने घर में प्रैक्टिस करनी है अपने नाम की लेने की, या और भी इसके अलावा कोई शब्द है जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आती है तो उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टुकड़ों में प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे अचानक से कोई नाम पूछ ले तो आप टुकड़े करके बोल सकते हैं। कुछ दिनों में देखोगे कि आप जब घर में प्रैक्टिस भी कर रहे हो और बाहर भी टुकड़े करके बोल रहे हो तो आने वाले टाइम में आपको टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और बहुत जल्दी क्योर हो जाती है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य की ज़रूरत है, एकदम नहीं होता। क्या होता है, इसके अलावा हमें अपने मसल्स की भी एक्सरसाइज करनी होती है। अगर आपके टंग वाला कॉन्सोनेंट है तो टंग एक्सरसाइज करें। अगर आपका ब्रीथ वाला यानी खींचने वाला हो तो आप ब्रीथ थेरेपी करें। और आपके लिप्स वाले हैं तो आपके ये जो मसाज होते हैं, टंग लिप्स को दबाना होता है, जो लिप्स वाले कॉन्सोनेंट होते हैं तो उनकी प्रैक्टिस करें। अब हम आते हैं लिप्स वाले कॉन्सोनेंट पे। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं, जैसे पूनम हो गया, प्रकाश हो गया, पूजा हो गया, है ना, और बबलू हो गया, ठीक है। इस तरह के हम शब्दों को कैसे बोलेंगे। अब इसके लिए इसकी क्या प्रैक्टिस है, इसकी प्रैक्टिस में आपने जैसे प फ ब भ में होंठ ही मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपने इस तरह प्रैक्टिस करनी है, होंठों को दबाना है। जैसे आपने बोलना है, जैसे कि आपने बोलना पवन, 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 पवन। इस तरह आप होंठों को दबाओगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे। इसमें क्या होगा, एक तो आपके एक्सरसाइज होगी, होंठों पे जो दबाव पड़ेगा और आप बोलोगे तो सही तरह निकलेगा। पूजा बोलना है, पूजा, पूजा, पूजा। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश। आप वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे प्रकाश, पूजा, पूनम, बबलू, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए है। कुछ दिनों में आप देखोगे कि आपके धीरे धीरे ये चीज़ें कवर होनी शुरू हो जाएंगी। जब आप बाहर जाओगे तो वो भी आपके शब्द उठने लगेंगे, आपका नाम सही होने लग जाएगा। इसके अलावा आप प वाले को भी टुकड़े करके बोल सकते हैं। जैसे बबलू बोलना है, बबलू, बबलू, बबलू। अगर आपका खींचना है, बबलू। देखो इसमें क्या है, इसमें अगर आपको खींच के बोलना है तो आपको होंठों पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आना चाहिए, चाहे कॉन्सोनेंट कितना ही प्रेशर वाला हो। बबलू बोलना है, बबलू। ये प्रैक्टिस के लिए है। बबलू, पूनम, प्रकाश, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे। और जैसे ही आपको कोई, मान लीजिए आप, एक ट्रिक्स आपको और बताता हूँ कि मान लीजिए आप बाहर गए और आपसे किसी ने नाम पूछ लिया, ये ट्रिक्स तो आपने इस्तेमाल करनी है, उनकी घर में प्रैक्टिस करनी है।
आप अपने अंदर से एक हल्की सी हवा निकालें, एयर निकालें और एयर के साथ साथ ही बोलते हैं। जैसे आपने बोलना है प्रकाश, प्रकाश, किशोर, अरमान, ठीक है। इस तरह भी आप बोल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है। जब हमारी एयर निकलती है तो हमारा कॉन्सोनेंट भी निकल जाता है। दोस्तों, स्टैमरिंग को क्योर करने में ब्रीथ का बहुत ज़्यादा रोल होता है। हम जो भी चीज़ें बताते हैं ब्रीथ को ध्यान में रखते हुए बताते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी ब्रीथ स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये कुछ ट्रिक्स थी जो मैं कवर करने की कोशिश की। हालांकि इसमें बहुत कुछ है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। तो आपकी वो जो प्रॉब्लम है उसकी काउंसलिंग करके हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।